Students, my name is Ashish and today we are going to study your Swami and Friends chapter number 4. The name of the chapter was What is Tale? The question answers of this chapter we are going to study. As we all know that in this chapter we came to know that students, they were jealous of Swami and Rajam's friendship and they were trying to tease Swami. वो स्वामी को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे and someone has written or something given the name to Swami that his पूंछ of राजम की पूंछ है वो, राजम की टैल है वो, और उसको स्वामी को बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड सा, बहुत ज़्यादा बुरा सा फील होना शुरू हो जाता है जब उसे ये दिखने लगता है कि स्कूल में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका साथ देने को तैयार हो। उसके जो बिल्कुल जॉली फ्रेंड्स थे, जो बिल्कुल बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे, जिसमें सोमू, शंकर और पी आते हैं, वो हल्की सी कह सकते हैं कि नफ़रत करना शुरू कर देते हैं स्वामी से। देन व्हाट हैपन्स वी ऑल नो इन द चैप्टर। इन द लास्ट वीडियो आई taught you what has happened in the chapter. So let's start the question answers of this chapter. Our first question is answer the following question in about 60 words each. आपको 60 शब्दों में आंसर देना है। The first question is why did Swaminathan go to the infant standards? What did he find children doing there? स्वामी फर्स्ट डे में था, उससे नीचे की क्लासेस नर्सरीज केजीज जो होती हैं जिसमें इन्फेंट यानी कि बहुत ही छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वो उनकी क्लासेस में क्यों गया था और उसने वहाँ जाकर क्या पाया कि बच्चे क्या कर रहे थे। तो एज द ज्योग्राफी टीचर वाज एब्सेंट, ज्योग्राफी के जो टीचर थे वो क्या थे, एब्सेंट थे, है ना, आज नदारत थे वो। द बॉयज़ ऑफ द फर्स्ट ए वर इन लेज़र, लेज़र मतलब होता है आरामदायक स्थिति में, सुस्ताना, मस्ताना, तो सुस्ता रहे थे सारे के सारे फर्स्ट डे के बच्चे। स्वामी मिस्ड हिज फ्रेंड्स एंड ही वाज अलोन, स्वामी ने अपने दोस्तों को मिस किया और वो अकेला था स्कूल में आज। ही वॉन्डर्ड अलॉन्ग द कॉरिडोर ऑफ द इन्फेंट स्टैंडर्ड्स, कॉरिडोर एक गलियारा जो होता है, वो छोटे बच्चों के क्लासेस के सामने जो गलियारा था उसमें वॉन्डर यानी भटक रहा था। ही सॉ द इन्फेंट्स, है ना, उसने बच्चों को देखा क्या करते हो, डेबलिंग इन वेट क्ले, वो मिट्टी से खेल रहे थे, गीली मिट्टी से, एंड ट्राइंग टू शेप मॉडल्स, और कुछ मॉडल्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। फॉर स्वामी इट वॉज रिडिकुलस थिंग, स्वामी के लिए बहुत ही बेकार सा काम था टू डू एट स्कूल, कि स्कूल में ये सब चीज़ें करने कौन आता है। सो दिस वॉज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ आर क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड स्वामी फाइंड शंकर, सोमू एंड अदर्स, हाउ डिड दे बिहेव विथ हिम। स्वामी ने शंकर, सोमू और अदर्स को कहाँ पाया और उन लोगों ने स्वामी के साथ क्या बर्ताव किया। स्वामीनाथन फाउंड शंकर, सोमू एंड अदर्स अंडर अ टेमेराइन ट्री, स्वामी ने शंकर, सोमू और दूसरों को, दूसरे में सिर्फ पी ही था, कहाँ पाया, टेमेराइन ट्री यानी कि इमली के पेड़ के नीचे। स्कूल के बाहर एक सेक्लूडेड प्लेस था, सेक्लूडेड मतलब एक खाली जगह बोल लो उसको, उस खाली जगह के पास में एक टेमेराइन ट्री था, एक इमली का पेड़ था, उस इमली के पेड़ के पास उसने उसको पाया। देवर प्लेइंग सम गेम्स, वो कुछ गेम्स वगैरह खेल रहे थे वहाँ पर, है ना। और अगर आपने इसकी ओरिजिनल सीरीज़ देखी हो मालगुडी डेज़ में, स्वामी एंड फ्रेंड्स, देन यू कैन फाइंड कि वहाँ पर वो लोग, है ना, जो भंवरे होते हैं ना, उनको टॉप्स जो होते हैं उनको साथ खेल रहे थे। स्वामी वांटेड टू जॉइन द गेम, स्वामी उनको ज्वाइन करना चाहता था, बट दे रिस्पॉन्डेड इनडिफरेंटली, लेकिन उन्होंने अलग तरह से बर्ताव किया। जैसा वो रोज़ स्वामी के साथ रहते थे वैसा बर्ताव उन्होंने उसके साथ नहीं किया, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग बर्ताव उन्होंने किया। इट डिसअपॉइंटेड स्वामी, स्वामी इससे काफ़ी निराश हुआ। दे टर्न्ड देयर फेसेस टू हिम, उन्होंने अपने चेहरे मोड़ लिए स्वामी से, विथ अ फेंट स्माइल, नकली स्माइल देते हुए, झूठी स्माइल देते हुए, एंड रिटर्न टू देयर गेम, और अपने गेम में लौट गए। इवन सोमू वॉज ग्रीम, सोमू भी बहुत ही बेकार बर्ताव कर रहा था, जो कि बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही मतलब जेनियल यानी कि बहुत ही विनम्र माना जाता था आमतौर पर, उसने भी आज अच्छा बर्ताव नहीं किया था। हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, हाउ डिड स्वामी नो दैट द बॉयज़ ऑफ द हिज क्लास कॉल्ड हिम टेल, स्वामी को कैसे पता चला कि क्लास के बच्चे उसे क्या चिढ़ाते हैं, पूंछ चिढ़ाते हैं। स्वामी वॉज सरप्राइज एट द बिहेवियर ऑफ हिज फ्रेंड, स्वामी अपने दोस्तों के बर्ताव से काफ़ी आश्चर्यचकित था। ही आस्क्ड फॉर हिज प्लेस इन द गेम, वो
जाता है और गेम में अपनी जगह मांगता है। Nobody paid attention to him, किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। His friends were talking amongst themselves, वो सिर्फ आपस में बातें कर रहे थे, स्वामी से कोई भी बात नहीं कर रहा था। Again and again they were referring the word tail, बार बार वो एक शब्द दोहरा रहे थे जिसे वो पूंछ कह रहे थे। Like what is tail, जैसे कि वो ये कह रहे थे कि टेल क्या होती है ना। Whether there is anyone like a tail, यहाँ पे कोई पूंछ जैसा हमारे बीच खड़ा है क्या, etc वगैरह वो सब बोल रहे थे बातें। When they said that there was someone present there who was tail, जब उन्होंने कहा कि क्या हमारे बीच में कोई ऐसा है जो पूंछ है, स्वामीनाथन could comprehend very little, स्वामीनाथन को समझ में तो नहीं आ रहा था, बहुत कम आ रहा था समझ में, except that the remark contained some unpleasant reference to him, लेकिन ये समझ आ गया था कि वो जो रिमार्क, वो जो ना बात कही जा रही थी, टेल जो कहा जा रहा था, वो अनप्लीजेंट रेफरेंस जो खुश नहीं करेगा किसी को, वो स्वामी के लिए था। ही बिकेम वेरी हॉट एंड वांटेड टू क्राई, वो है ना लाल पड़ जाता है, गुस्सा बोल लो या शर्म बोल लो, उससे लाल पड़ जाता है और रोना चाहता है। देन ही आस्क्ड अबाउट द रिमार्क एंड इट गॉट कन्फर्म्ड दैट दे वर कॉलिंग हिम टेल ऑफ राजा। फिर जो रिमार्क है ना, वो उसके बारे में सोमू से पूछता है और ये कंफर्म हो जाता है कि लोग उसे राजम की पूंछ चिढ़ा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब स्वामीनाथन स्टेट ऑफ माइंड व्हेन शंकर, सोमू एंड अदर्स स्टॉप टॉकिंग टू हिम। स्वामी के दिमाग की उस अवस्था को समझाइए जहाँ पे सोमू ने और दूसरों ने उससे बात करना बंद कर दिया था। स्वामी वॉज फीलिंग रेस्टलेस व्हेन शंकर, सोमू एंड अदर्स स्टॉप टॉकिंग टू हिम। स्वामी बहुत ही बेकार सा महसूस कर रहा था, हम कह सकते हैं, जब शंकर ने, सोमू ने और बाकी लोगों ने उससे बात करना बंद कर दिया। ही वॉज फीलिंग लोनली, उसे काफ़ी एकांत, काफ़ी अकेलापन महसूस हो रहा था। हिज फ्रेंड्स वर ऑल्सो हॉस्टाइल टू हिम, काफ़ी बुरा बर्ताव कर रहे थे उसके दोस्त उसके साथ में। इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर स्वामी, पुअर स्वामी, बेचारे स्वामी के लिए बहुत ही दुखद बात थी। बट ही कुड नॉट हेल्प इट, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था इस चीज़ को लेकर। ही वॉन्टेड टू टॉक टू देम, वो उनसे बात करना चाहता था, एंड क्रेक जोक्स मारना चाहता था, बट ही वॉज हेल्पलेस, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था इस चीज़ के अंदर। ही वॉज फीलिंग अनकम्फर्टेबल, और वो काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा था। नाउ हमारे अब बड़े क्वेश्चंस आते हैं 150 वर्ड्स वाले। डिस्क्राइब स्वामीनाथन्स फीलिंग व्हेन हिज फ्रेंड्स कॉल्ड हिम टेल एंड स्टॉप टॉकिंग टू हिम। अब देखिए यहाँ पर इजीली हमारे जो सेक्शन ए के 2 क्वेश्चन है, अगर आपने वो कर लिए, उन दोनों को मिक्स कर दोगे तो ये 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो इसे लिखा जा सकता है। आपको आश्चर्य होगा कि ये जो हमने बड़े बड़े क्वेश्चन ऊपर देखे हैं, है ना, ये सारे 2 नंबर में पूछे जाते हैं खाली। स्वामी एंड फ्रेंड्स टोटल 15 मार्क का चैप्टर है, जहाँ पर 2-2 मार्क्स के आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे या 6 दिए जाएंगे, उसमें से 5 करना होंगे। तो आप देखेंगे कि स्वामी एंड फ्रेंड्स में से 5 क्वेश्चन वो 6 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से किसी एक को आप छोड़ सकते हो, बाकी 5 आपको 2-2 मार्क्स में करना होंगे, जो 60 वर्ड्स के होंगे, है ना। काफ़ी ज़्यादा लेंथी पेपर आता है, आपको शुरू से बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए लिखने की। साथ में एक वो 2 क्वेश्चन पूछेगा, उनमें से कोई एक आपको 5 मार्क्स के लिए करना है। सपोज ये क्वेश्चन जो हम अभी 150 वर्ड्स के लिए देख रहे हैं, दिस वन दैट बी, है ना, डिस्क्राइब स्वामीनाथन्स फीलिंग व्हेन ही वाज फ्रेंड कॉल्ड हिम टेल एंड स्टॉप टॉकिंग टू हिम। तो यहाँ पे अभी हमने 2 ऊपर क्वेश्चन पढ़े कि स्वामी की सिचुएशन या कंडीशन को बताइए, और हमने ये भी पढ़ा कि जब उसके दोस्तों ने उससे बात करना बंद कर दिया था तो क्या हुआ था। आपको उन दोनों क्वेश्चनों को मिक्स करना है ना, और वो एक 150 वर्ड्स में बदल जाएगा और फिर आप उसको लिख सकते हैं। तो काफ़ी इजीली आप स्वामी एंड फ्रेंड्स के क्वेश्चन आंसर्स कवर कर सकते हैं। सो देखिए, आप इसमें देखेंगे कि वो सेम क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं। स्वामी वॉज सरप्राइज एट द बिहेवियर ऑफ हिज फ्रेंड्स। स्वामी अपने दोस्तों के बर्ताव से काफ़ी सरप्राइज था। ही आस्क्ड फॉर हिज प्लेस इन द गेम, वो गेम में अपनी प्लेस मांगता है। नोबडी पेड अटेंशन टू हिम, किसी ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। हिज फ्रेंड्स वर टॉकिंग अमंग्स देमसेल्व्स, उसके दोस्त आपस में ही बातचीत करने में लगे थे। अगेन एंड अगेन दे वर रेफरिंग द वर्ड टेल, लाइक व्हाट इज़ टेल, वेयर देयर वाज एनीवन टेल, etc। ये हम पूरी लाइन पढ़ चुके हैं ऊपर, है ना, कि उसको बार बार टेल नाम से बुलाया जा रहा था कि कोई यहाँ पर टेल तो नहीं है ना, किसी की पूंछ तो नहीं है यहाँ पर। व्हेन दे सेड देयर वाज समवन प्रेजेंट देयर वाज हु इज़ टेल, जब उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो किसी की पूंछ कहलाना पसंद करता है,
स्वामी वॉज फीलिंग रेस्टलेस, स्वामी बहुत ही रेस्टलेस फील कर रहा था जब शंकर, सोमू और दूसरों ने उससे बात करना बंद कर दिया। ही वॉज फीलिंग लोनली, वो अकेला महसूस कर रहा था। हिज फ्रेंड्स वर ऑल्सो हॉस्टाइल टू हिम, उसके दोस्त उससे काफ़ी बुरा बर्ताव कर रहे थे। इट वॉज़ वेरी पेनफुल फॉर पुअर स्वामी, बेचारे स्वामी के लिए काफ़ी दुख वाली बात थी। बट ही कुड नॉट हेल्प इट, लेकिन वो अपनी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था, असमर्थ था वो। ही वॉन्टेड टू टॉक टू देम, वो उनसे बात करना चाहता था, जोक्स मारना चाहता था, लेकिन वो हेल्पलेस था, वो कुछ नहीं कर सकता था। ही वॉज फीलिंग अनकम्फर्टेबल, वो अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। सो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमने सेम वही वाला लिखा है। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि आप अपने आप को स्वामी इमेजिन करो। क्या होगा जब आपके दोस्त आपसे, है ना, किसी आपको टीज़ करेंगे, चिढ़ाएंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं कि आप अपने आप को ये इमेजिन कर लो या वो कर लो और मन से कुछ लिखो, है ना। इट इज़ MP बोर्ड, नॉट CBSE. MP बोर्ड डजेंट आस्क दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, ओके। सो बी अश्योर्ड, बिल्कुल रहे, निश्चिंत रहे, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्ज़ाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यह हमारा चैप्टर समाप्त होता है ना। थैंक्स।